जो महिला के प्रति जो शोषण हो रहा है, आज के समाज में जो शोषण है क्या बढ़ रहा है या घट रहा है? गर्ल्स में एक इम्यूनिटी पावर होती है। अपन सामने वाले इंसान के साथ थोड़ी देर में रह के वो देख सकते हैं कि एक्चुअली वो इंसान अपन को किधर देख रहा है। तुम अगर किसी लड़के से बात करें तो उसके आई को देखो कि वो तुम्हें किस नज़र से कहाँ देख रहा है। अगर उसकी नज़र सही होगी तो उसकी नज़र कभी फेस से नीचे नहीं जाएगी। अपनी मम्मियों ने अपन को 9 मंथ्स इसलिए नहीं रखा है कि अपन किसी लड़के के पीछे या किसी इंसान की वजह से सुसाइड कर ले। और लोगों को भी ये चीज़ समझनी चाहिए कि एक्चुअल में लड़कियाँ ही है जो घर भी एडजस्ट कर सकती है, बिजनेस भी कर सकती है और अपने बच्चों को भी संभाल सकती है। बॉयज़ नहीं कर सकते। तो अगर एक बच्ची सेल्फ डिफेंस सीख जाती है तो वो कहीं पे भी लड़ सकती है। अपने बच्चे को थोड़ा अकेले छोड़ना सीखो। अगर उनके पीछे पीछे रहोगे तो कोई भी लड़की कभी भी ये नहीं सीख पाएगी कि एक्चुअल में रेप से कैसे लड़ा जाता है। आके बोलेंगे तो क्या होगा, एक थप्पड़ ही तो पड़ेगी, 2 थप्पड़ पड़ेगी, 10 दिन घर में रखेंगे, कम से कम वो समझेंगे। लोग तो हर बार ये बोलेंगे तुम 10 बार सीए का एग्जाम दोगे तो मैं टॉन्ट ही मारूंगे। 10 बार तुम दे चुके अभी तक पास नहीं। बट फैमिली वो होगी, मम्मी वो होगी जो बोलेगी तू कर सकती है और तू करेगी। करियर और लव दोनों साथ लेके चलो तो अच्छी बात है। और ज़्यादा इंपॉर्टेंस लव को दोगे तो करियर तुम्हारा बेस्टफुल ही है। अगर उसका हाथ थामो तो ज़िंदगी भर के लिए थामो, वरना से यूज़ करके फेंकने वाले से तो अच्छा है तुम कहीं और जाके यूज़ करो। फर्स्ट हेल्प अदर्स। अगर तुम किसी की हेल्प करोगे तो एक ना एक दिन कोई तुम्हारी भी हेल्प करेगा। एक्चुअल में तुम्हारे घर में जब बहनों के साथ होता है तब तो तुम बहुत बोल देते हो कि यार ये तो हमारी घर की बहन है, तो कोई दूसरी भी तो तुम किसी की घर की बहन बेटी कुछ तो लगती होगी ना। ऐसे तो भगवान ने ऊपर से फेंका नहीं है उनको। डू लाइक दिस चैनल, डू सब्सक्राइब दिस चैनल ऑल्सो, एंड इट इज गुड चैनल टू। अभी जिस मेन मुद्दे पर आते हैं, जैसे केरला स्टोरी थी, तो केरला स्टोरी में जैसे कि सभी लोगों ने देखा होगा कि आप लोगों ने भी देखा होगा कि किस तरह जब मॉल में 3 लड़कियां जा रही थी तो किस तरह एक समाज ने कि उन पर एक चंगुल में फंसाने के लिए उनका एक शोषण किया और पूरे मॉल के सामने उनके कपड़े फाड़े और सब लोग देख रहे थे। तो आज के रियल में भी ऐसा हो रहा है। आप क्या देखते हो, कभी देखते हो ऐसा? हाँ, मैंने भी देखा था का एक्सीडेंट हुआ था किसी दीदी का। सो उनकी पूरी ड्रेस सब जो फट गई थी, बट मैंने उनकी हेल्प की थी वीडियो बनाने के बजाय। मैं उनको एक्चुअल में हॉस्पिटल लेके गई थी। ऐसा मत सोचो कि क्या है सामने वाले को दर्द हो रहा है तो हमको क्या फ़र्क पड़ रहा है। जो तुम देखोगे वो तुम्हारे साथ भी कहीं ना कहीं होगा। और ऐसा ज़रूरी नहीं है कि तुम किसी को छोड़ रहे हो तो भगवान तुम्हें भी बख्शेगा। कहीं ना कहीं वो चीज़ होगी तुम्हारे साथ। इसलिए कहते हैं फर्स्ट हेल्प अदर्स। अगर तुम किसी की हेल्प करोगे तो एक ना एक दिन कोई तुम्हारी भी हेल्प करेगा एक्चुअल में। और ये कपड़े फाड़ना मॉल में और सब कुछ, पहली बात तो सबसे गंदी चीज़ होती है। और अगर किसी ने ऐसा किया है तो सामने लेडीज़ को उनकी हेल्प करनी चाहिए थी, जबकि उन लोग उनका वीडियोस बनाना एक गलत चीज़ होती है। तुम्हारी भी घर में बहन और मम्मी होगी, उनके साथ ऐसा होगा कोई वीडियो बनाएगा तुम्हें तो बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है। तो इसलिए पहले अपने पे लो, दूसरों के बारे में सोचो कि उसके साथ हमको क्या करना है। पूछ रहे हैं कि जो महिला के प्रति जो शोषण हो रहा है, आज के समाज में जो शोषण है क्या बढ़ रहा है या घट रहा है? आज की बात करें तो रेशो देखा जाए तो ऑफकोर्स वो बढ़ ही रहा है। और टाइम वॉज देयर जब वहाँ पे बहुत एक टाइम था जब बहुत ज़्यादा होता था, बट लिटरली कम होता जा रहा है। बट इट्स नॉट लाइक दैट कि पूरा ही कम हो गया है। जैसे जैसे एजुकेशन बढ़ेगी ये चीज़ कम होती रहेगी। द थिंग इज़ अपने बच्चे को पढ़ाओ, उनको बताओ कि जो ये चीज़ें उनके साथ हो रही है उनको वो चीज़ सहन नहीं करनी है। और अगर ऐसा कुछ भी होता है तो टेल देम टू फाइट फ्रॉम हिम, नॉट टू दैट हमेशा उसको सहन करना। उन्हें वो चीज़ कभी सहन कर, जितनी ज़्यादा सहन करोगे वो चीज़ उतनी ज़्यादा बढ़ेगी। सो इट्स बेटर टू फाइट फ्रॉम दैट थिंग। बलात्कार जैसे अभी आजकल समाज में हो रहे हैं, में रेप होता क्या है? फर्स्ट थिंग, रेप जब बच्ची को समझ आ जाएगा तो वो बच्ची अपने आप थोड़ी डेवलप होगी। और हर स्कूल, हर एक एजुकेशन लेवल पे ये चीज़ सिखानी चाहिए कि सेल्फ डिफेंस एक्चुअल में होता क्या है, उससे लड़ा कैसे जाता है। अगर एक बच्ची सेल्फ डिफेंस सीख जाती है तो वो कहीं पे भी लड़ सकती है। अपने बच्चे को थोड़ा अकेले छोड़ना सीखो। अगर उनके पीछे पीछे रहोगे तो कोई भी लड़की कभी भी ये नहीं सीख पाएगी कि एक्चुअल में रेप से कैसे लड़ा जाता है। कोई लड़की कैसे पता कर सकती है कि किसी लड़के का उसकी संगत अच्छी है या बुरी है? किस प्रकार से वो पता कर सकती है? फर्स्ट थिंग इज़ दैट ट्रस्ट करना सीखो। अगर तुम्हें सामने से नेगेटिव फीलिंग आ रही है, अपन गर्ल्स में एक इम्यूनिटी पावर होती है। अपन सामने वाले इंसान के साथ थोड़ी देर में रह के वो देख सकते हैं कि एक्चुअली वो इंसान अपन को किधर देख रहा है। तुम अगर किसी लड़के से बात करें तो उसके आई को देखो कि वो तुम्हें किस नज़र से कहाँ देख रहा है। अगर उसकी नज़र सही होगी तो उसकी नज़र कभी फेस से नीचे नहीं जाएगी। और अगर उसकी नज़र गलत होगी तो उसकी नज़र हमेशा फेस से नीचे, यू कैन से अबाउट योर चेस्ट और समथिंग, गलत जगह पे ही जाएगी और प्राइवेट पार्ट पे ही जाएगी।
लड़कियों को कमज़ोर माना जा रहा है। जैसे कि अभी कोई किसी लड़की को अगर पेरेंट्स कोई बात बतानी शेयर करनी है तो पेरेंट्स वो किस प्रकार से वो बात शेयर कर सकती है, वो हकलाती है कि मेरे पेरेंट्स इस चीज़ के लिए सपोर्ट करेंगे या नहीं करेंगे, वो घबराती है। तो वो उसका घबराना किस तरह जायज़ है और इसको वो कैसे अपने पेरेंट्स से कोई बात शेयर कर सकती है? पहले बात तो अपन बच्चों को ये चीज़ सीखनी चाहिए कि अगर जाके बोलेंगे तो क्या होगा, एक थप्पड़ी तो पड़ेगी, 2 थप्पड़ पड़ेगी, 10 दिन घर में रखेंगे, कम से कम वो समझेंगे। अगर तुम उन्हें कभी वो चीज़ नहीं बताओगे, वो चीज़ तुम्हारे साथ इतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी कि एक लेवल आएगा जब तुम सुसाइड कर लोगे। और अपनी मम्मियों ने अपन को 9 मंथ्स इसलिए नहीं रखा है कि अपन किसी लड़के के पीछे या किसी इंसान की वजह सुसाइड कर ले। इस बेटर गलतियाँ सबसे होती है। धीरे धीरे अपने पेरेंट्स से थोड़ा सा, मम्मी पापा से नहीं तो भैया से थोड़ा खुलने की कोशिश करो, बट वो समझेंगे, पेरेंट्स है समझेंगे। और मम्मा सबसे पहले समझती है किसी और के अलावा। लड़कियां जैसे कि हमारे भारत में कई सारी लड़कियां हैं जो अच्छे अच्छे पोस्ट पर है और कहीं नेवी में, कोई आर्मी में। जैसे गवर्नमेंट भी कई सारी लड़कियों के मतलब आगे आ रही है और कई योजनाएं ला रही है, सपोर्ट कर रही है लड़कियों को खुद। डूइंग वेरी इनिशियल्स, दे आर टेकिंग द इनिशियल फॉर द गर्ल्स टू डेवलप। बहुत अच्छी चीज़ें कर रही है। पहले के टाइम में गवर्नमेंट में जो सीट्स थी वो बहुत लिमिटेड थी गर्ल्स के लिए, बट अब बहुत ज़्यादा बढ़ गई। बहुत अच्छी चीज़ है। आज गवर्नमेंट कुछ कर रही है तो हमारा भी फ़र्ज़ बनता है, अगर हम टैक्स टाइम पे कर रहे हैं तो हमारा भी फ़र्ज़ बनता है कि हम भी इंडिया को डेवलप करने के लिए कुछ करें। गवर्नमेंट इज एक्चुअली टेकिंग एन इनिशियल, दे आर डेवलपिंग ऑल द काइंड्स ऑफ चाइल्ड लेबर, एजुकेट गर्ल चाइल्ड, द स्लोगन इज़ बीन पुट अप, एवरीथिंग इज़ बीन पुट अप। लड़कियों के लिए फ्री एजुकेशन मतलब चलाया जा रहा है आजकल, तो बहुत अच्छी चीज़ है। और लोगों को भी ये चीज़ समझनी चाहिए कि एक्चुअल में लड़कियाँ ही है जो घर भी एडजस्ट कर सकती है, बिजनेस भी कर सकती है और अपने बच्चों को भी संभाल सकती है। बॉयज़ नहीं कर सकते। दे आर जस्ट फ्रस्ट्रेटेड विद द वन थिंग कि हम तो बिजनेस करते, हम तो थक गए। लेकिन गर्ल्स सब कुछ कर सकती है, वो करती भी है एक्चुअल में। महत्वपूर्ण प्रश्न है जिनसे पूछना चाहूँगा कि पैसा कितना जायज़ है और प्यार कितना जायज़ है, और पेरेंट्स और फैमिली को किस तरह उन तीनों नज़रिए से आप देखते हो, क्या इंपॉर्टेंस किसकी ज़्यादा है? फर्स्ट थिंग इज दैट पैसा अपनी जगह है। तुम जैसे ही पैदा होते तुम पैसे कमाने नहीं लगते हो। तुम्हारे पेरेंट्स ही वो होते हैं जो तुम्हें 12th तक एजुकेट करते, तुम्हारा हर वो चीज़, नॉट इवन आफ्टर 12th, आफ्टर मैरिज पेरेंट्स ही वो होते हैं जो तुम्हें पैसे देते हैं। तो तुम ये मत सोचो कि पैसे कमा रहे तो क्या पेरेंट्स ने कर लिया, तुम आज उन्होंने करा इसलिए ज़्यादा, इसलिए तुम्हारी IAS IPS या टीचर लेक्चरर बने हो। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ फैमिली पहले आनी चाहिए। अगर तुम किसी भी चीज़ में आगे बढ़ना चाहते हो, तुम्हारी फैमिली वो पहले होंगे जो तुम्हें सपोर्ट करेंगे। लोग तो हर बार ये बोलेंगे तुम 10 बार CA का एग्ज़ाम दोगे, तुम्हें टॉन्ट ही मारेंगे, 10 बार तुम दे चुके अभी तक पास नहीं। बट फैमिली वो होगी, मम्मी वो होगी जो बोलेगी तू कर सकती है, तू करेगी। इसलिए फैमिली ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पैसों से। पैसे अपनी जगह, फैमिली अपनी जगह है। ये भी आप रैंकिंग में किस तरह रैंकिंग में रखना चाहोगे? पहले फैमिली आनी चाहिए ऑफ कोर्स, बिकॉज फैमिली ने इतना स्ट्रगल किया है, इतना मेहनत से वो स्कूल्स की फ़ीस भरते हैं, ट्यूशन्स की फ़ीस भरते हैं, उसके बाद वो बहुत मेहनत करके हमारी हर एक डिज़ायर को फुलफ़िल करते हैं। फिर जब तुम खुद कमाने लग जाओ उसके बाद तुम अपने पेरेंट्स को थोड़ा रिलैक्स करो कि हाँ मम्मा पापा हम कमा रहे हैं, आप थोड़ा रिलैक्स हो के थोड़ा वर्ल्ड घूमो, उसके बाद पैसा आता है। और रही बात लव की, तो पहला करियर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आज के ज़माने में कोई कुछ नहीं कह सकता। अगर तुम डिवोर्स भी लेना चाहोगे, चलो कल को तुम्हारा डिवोर्स भी हो गया, तुम्हारे पास फैमिली तो सपोर्ट कर देगी, बट जो सोसाइटी तुम्हें ताने मारेगी ना वो अनबीटेबल लेवल के होंगे। सो इसलिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पहले कमाओ, करियर और लव दोनों साथ लेके चलो तो अच्छी बात है। और ज़्यादा इंपॉर्टेंस लव को दोगे तो करियर तुम्हारा वेस्टफुल ही है, इसलिए दोनों को साथ लेके चलना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि लड़कों की मानसिकता ये होती है कि किसी लड़की को किस तरह अपने चंगुल में फंसाना होता है। वो एक लड़की को एक अलग ही नज़रिए से देखते हैं, जिस प्रकार से वो देखते हैं कि एक बॉडी है तो उस प्रकार से ये देखते हैं कि इस बॉडी को फिर अगले डाइवर्ट कैसे करें, और एक चीज़ से बस नज़रें हटी है दूसरे पर चली जाती है। बात तो नज़रें, फर्स्ट थिंग इज तुम साइंस गर्ल्स बॉयज़ साथ बैठ के पढ़ते हो, तो जब तुम गर्ल्स बॉयज़ सब कुछ साथ बैठ के पढ़ते हो तो तुम तुम्हारी नज़र अगर घुमा भी रहे हो तो तुम ये भी तो सोचो तुम्हारी भी कोई छोटी बहन है, बड़ी बहन है, उनके साथ कोई करेगा तो तुम क्या एक्शन लोगे। तुम्हारे घर में जब बहनों के साथ होता है तब तो तुम बहुत बोल देते हो क्या यार ये तो हमारी घर की बहन है, तो कोई दूसरी भी तो तुम किसी की घर की बहन बेटी कुछ तो लगती होगी ना। ऐसे तो भगवान ने ऊपर से फेंका नहीं है उनको। जैसे तुम्हारी बहन भी मम्मी के पेट में 9 महीने पली है, वैसे दूसरों की बहनें भी तो पली होगी ना, ऐसे तो आती नहीं है। इसलिए अगर तुम किसी को गंदी नज़र से देख रहे हो तो उसको, उस लड़की को उस नज़र से देखो। अगर उसका हाथ थामो तो ज़िंदगी भर के लिए थामो, वरना से यूज़ करके फेंकने वाले से तो अच्छा है तुम कहीं और जाके यूज़ करो और पैसे लगा के यूज़ कर लो, ज़्यादा बेटर है उससे। तो किसी की लाइफ स्पॉइल करना अच्छी चीज़ नहीं होती है, तुम्हारी भी कभी ना कभी तो होगी।
कभी में आके कर तो लेते हैं, बट बाद में जब पछताते हैं ना, उसके अलावा अपने पास कुछ नहीं रहता है। सबसे पहली चीज़, किसी पे भरोसा मत करो। आज के ज़माने में कोई भी भरोसे लायक नहीं होता है। भले भाई की बात करो, किसी की बात कोई भरोसे लायक नहीं है। तुम खुद पे भरोसा रखो, दूसरों की बातों में आना बंद करो। और अगर बातों में आ भी जाते हो तो एक ना कहीं ये सारी मूवीज़ देखो और सीखो कि किसी की बातों में नहीं आना है, किसी पे भरोसा नहीं करना। पहले करियर बनाना है और जिस चीज़ के लिए हम बाहर भेजे गए हैं पहले हमें वो करना, उसके बाद हम सोचेंगे इन सब चीज़ों के बारे में। Do like this channel, do subscribe this channel also, and it is a good channel too. Please go and visit this channel and give your views on this thing, whatever been is asked by this sir. Thank you.